जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ब्रह्मोस अटैक के कारण उनका अटैक प्लान फेल हो गया और बहुत नुकसान पहुंचा उनके डिफेंस हार्डवेयर को, उनके डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को, सेटअप को, उनके एयर बेसिस को। ये बात अब सामने आई है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि भारत ने कंप्लीट एयर डोमिनेंस, एयर सुपीरियरिटी और मिलिट्री सुपीरियरिटी दिखाई ड्यूरिंग द 2-day एस्केलेशन ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। इस दौरान भारत ने हमेशा एक तरीके से अपर एज रखा और पाकिस्तान को डोमिनेट करके रखा। ये बात तब सामने आई है जब कई बार वेस्ट ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि राफेल पाक आर्मी ने गिराया, ये हमारे S-400 को कोई नुकसान पहुंचा। दरअसल पीएम ऑफ पाकिस्तान ने यात्रा की थी अजरबैजान की। अजरबैजान की एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच देते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारी योजना थी कि 10 मई को सुबह लगभग 4-4:30 बजे के बीच हम एक मैसिव अटैक करते ऑन इंडिया, यानी कि पाकिस्तान की योजना थी कि वो एक बहुत बड़ा हमला करता भारत पर, लेकिन उसके 2 घंटे पहले लगभग 2:30 बजे ही एयरफोर्स ने ब्रह्मोस के थ्रू उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, उनके सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और बुरी हालत की उनके पूरे डिफेंस अवेयरनेस की। सो वी हैड नो ऑप्शन बट टू स्टेप डाउन, बट टू स्टे डाउन, क्योंकि अब इतने हारने के बाद पाक आर्मी का मोरल पूरी तरीके से गिर गया था। लीडरशिप में वो दम नहीं था कि वो मोटिवेट कर पाते और जो मिलिट्री लीडरशिप था वो खुद डर के मारे छुपा हुआ था। हाल ही में आपने एक मैसेज सुना होगा, इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें एक ब्रिगेड कमांडर ये कह रहा है कि अपनी जान बचाओ और ऑफिस बाद में खुलेगा। ये POK में स्टेशन मिलिट्री कमांडर था, ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर, जिसने खुद की जान बचाने के लिए मैसेज चरण ली थी। यानी कि अब इससे पता चलता है कि ब्रह्मोस कितना लीथल है, कितना इफेक्टिव है और कैसे एक प्रकार से ये कुछ समय में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रह्मोस को बनाया है भारत और रशिया ने मिलकर और ये अपने आप में एक जेम है ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने 9 जगह को टारगेट करके अटैक किया था और उसके बाद जब पाकिस्तान ने एस्केलेशन किया, कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करना चाहा, तो उसके बाद जो हाल हुआ पाकिस्तान का उसको सभी ने देखा, जिसके बाद ब्रह्मोस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाल ही में हमने ब्रह्मोस की डिलीवरी फिलीपींस को दी है। इंडोनेशिया के साथ बातचीत एडवांस लेवल पर है, उन्हें भी डिलीवरी जल्दी मिलेगी। इसके बाद सऊदी अरब, UAE, कतर, इजिप्ट, ब्राज़ील, बुल्गारिया जैसे बहुत सारे देशों ने हमें अप्रोच किया और चाहा कि ब्रह्मोस के बारे में उन्हें जानकारी दी जाए ताकि वो निकट भविष्य में से खरीद सकें। यानी कि डिफेंस के मामले में भारत एक लीडर बनकर उभरा। ये स्पीच उन्होंने तब दी जब सामने उनके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, यानी कि उनकी प्रेजेंस में बात कही गई। आमतौर पर कभी भी जो सिविलियन लीडरशिप होती है वो मिलिट्री लीडरशिप के अगेंस्ट नहीं जाती। इन पाकिस्तान ये उनका ट्रेडिशन रहा है और हमेशा एक डिनाइल मोड में उनका रहना कि हम पर तो कभी हमला हुआ ही नहीं या हमारे एसेट को नुकसान पहुँचा ही नहीं और हमने कारण डिस्क्लेट किया पाकिस्तान ने। ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का एक ही बयान में ध्वस्त हो जाता है, जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुले मंच से ये कहता है कि हमारा डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कॉम्प्रोमाइज़ हुई ड्यू टू ब्रह्मोस। अब क्या भारत ने वाकई ब्रह्मोस यूज़ किया? तो इसको लेके आर्म्ड फोर्सेस का कोई बयान नहीं आया है। आर्म्ड फोर्सेस ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि हमने ब्रह्मोस का यूज़ किया है, लेकिन लगता यही है कि हाँ, शायद ब्रह्मोस इस्तेमाल की गई हो। मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार ब्रह्मोस का नाम लिया गया और जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ब्रह्मोस काम करती है उसे देखकर लगता है कि ब्रह्मोस ने वाकई काम किया है, जिससे पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा। इससे होगा ये कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो हम बना सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर वो बना रहेगा। अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी एट अवेंस है, सस्पेंडेड है। बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हमने पाकिस्तान में लगा रखे हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, सस्पेंड नहीं किया गया, इसे बंद नहीं किया गया, बस कुछ समय का पॉज है। यानी कि आने वाले समय में दोबारा आप एक वेव देखोगे ऑफ अटैक, जो टारगेटेड हाइडआउट्स हैं टेररिस्ट के, उनको अटैक किया जाएगा, उनके पूरे सेटअप को, उनके पूरे टेरर नेटवर्क को तबाह किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा इनटू पाकिस्तान एंड POK।
पाक पीएम ने बार बार ये कहा कि वी वांट टू इंगेज विथ इंडिया, वी वांट टू टॉक विथ इंडिया इन द मैटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, पाक कश्मीर एंड टेररिज्म। टेररिज्म का नाम लेकर पाकिस्तान ने ये सिद्ध कर दिया कि उन्हें अभी भी लगता है कि टेररिज्म की जननी पाकिस्तान नहीं है। हर कोई जानता है कि इतने सारे टेरर नेटवर्क्स पाकिस्तान में उपजे हैं, पाकिस्तान में पाले पोसे जाते हैं। हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाहुद्दीन, ये सारे पाकिस्तान में रहते हैं। उसामा बिन लादेन, अल-कायदा चीफ, ये पाकिस्तान में ही रहा गया, पाकिस्तान में मारा गया। इसके बाद भी इतना बड़ा डिनाल पाकिस्तान का आश्चर्य डालता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी जनता को भी स्वीकार्य है, उनकी जनता को भी उनका मोडस ऑपरेंडी स्वीकार्य है। हालांकि धीरे धीरे अब मिलिट्री लीडरशिप के अगेंस्ट वहाँ के भी लोग खड़े हो गए हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप में इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं और आप नहीं हमें बचा सकते थे अगेंस्ट अटैक ऑफ इंडिया, तो आपने क्यों बड़ी बड़ी बातें की। बीच में एक सीनरी गिफ्ट की थी पीएम ऑफ पाक ने टू आसिम मुनीर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाक आर्मी अटैक कर रही है, उनके जो डिफेंस सिस्टम से उसके थ्रू अटैक किया जा रहा है। उसकी भी सच्चाई सामने आ गई जब पता चला कि वो एक चाइनीज़ वार गेम की इमेज है, वो भी 2019 की। अब अगर ब्रह्मोस को और डिटेल्स जानने की कोशिश करें तो इसे आप किसी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बी इट लैंड प्लेटफॉर्म, एयर प्लेटफॉर्म, सबमरीन, किसी भी तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और विथ प्रिसिशन ये अटैक करती है और इसका जो लेवल है बहुत हाई है। इसका पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर अटैक करेगी और वहाँ पर पूरी तरीके से तबाह कर देगी। उनका क्रिटिकल एयर बेसिस जैसे कि नूर खान एयरबेस, जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद से सटा हुआ है, उसको नुकसान पहुँचा। सरकोधा, जैकोबाबाद, रफ़ीक ई एयरबेस, मुरीद एयरबेस, इन सारे एयरबेसेस को नुकसान पहुँचा। एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि तकरीबन $3 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, उनके मिलिट्री सेटअप को नुकसान पहुँचा। एक फ्यूल टैंकर, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेडार, उनके C-130 सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सब को नुकसान पहुँचा, सभी डिस्ट्रॉय हो गए। पाक पीएम का ये कबूलनामा, ये एक्सेप्टेंस कि भारत ने स्ट्राइक किया, एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया, जिसके कारण उनका अटैक प्लान ध्वस्त हो गया, धारा गया। इससे पता चलता है कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप में कुछ सही नहीं चल रहा है। इवन विद इन मिलिट्री आसिम मुनीर के बहुत सारे अपोनेंट्स पैदा हो गए हैं। उनके सेकंड इन कमांड शमशाद मिर्ज़ा, इनकी इच्छा थी आर्मी चीफ बनने की, लेकिन एनी हाउ बाईपास किया गया और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया। तो एक प्रकार का बोन ऑफ कंटेंशन, एक प्रकार का डिसकंटेंट आप देख सकते हैं इनटू पाक मिलिट्री। इसी कारण से पाक मिलिट्री उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई और उनका प्लान पूरी तरीके से यूज़लेस हो गया। ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी जीत है हमारी डिप्लोमेटिकली अब हम ये बता सकेंगे कि हाँ, हमने बिल्कुल फोर्सफुल स्ट्राइक किया एंड वी टुक देम विद सरप्राइज। इस डिफीट के बाद, अपने मिलिट्री हार्डवर्क होने के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। उसके बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स मारे गए इस युद्ध में, बहुत सारे टेरर आउटफिट का नेटवर्क बहुत ध्वस्त हो गया और बाद में अननोन गनमैन ने बहुत नुकसान पहुंचाया टू लश्कर एंड अदर टेरर ग्रुप्स। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में डर का माहौल है, मिलिट्री में, सिविलियन लीडरशिप में एंड ऑफ कोर्स इन टू द टेरर ग्रुप्स। उन्हें भी डर लग रहा है कि शायद अगला नंबर उनका हो सकता है जो अननोन गनमैन का निशाना बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी जीत है ग्लोबली। अब ब्रह्मोस की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। ब्रह्मोस की लीथलिटी, ब्रह्मोस की एफिशिएंसी, ब्रह्मोस की एफिकेसी, ब्रह्मोस का जो पावर है, उसे देख कर लोग और प्रभावित होंगे और ज़्यादा कंट्रीज इसको खरीदने के लिए ललायत होंगी, उत्सुक होंगी, जिससे हमारा डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट मजबूत होगा। और जो हमारी योजना है कि इस साल हमें $5 बिलियन का कम से कम डिफेंस एक्सपोर्ट करना है, शायद हम उसको भी क्रॉस कर जाएं, जो कि बहुत ह्यूमंगस प्लान है हमारा। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर डिफेंस रेडीनेस, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड डिफेंस इकोसिस्टम एज वेल। लेट्स सी, ये एक न्यूज़ है और इससे संबंध में अगर कोई एस्पेक्ट सामने आता है तो आई विल श्योरली मेक वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए और लोगों तक ये न्यूज़ प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग समझ सकें कि हमारा एक मिलिट्री माइट हमेशा से रहा है
against Pakistan, and we are in position to always dominate our adversary in any circumstances. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.